नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल द रियल स्टॉक मार्केट पर। और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर कर लें। और जो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं डेली आपके लिए कई सारे शेयर एनालिसिस लाता हूं और ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको वैल्यू ऐड करेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस कर लेते हैं यस बैंक के आज के कारोबार को। तो यस बैंक ने वही क्रम दोहराया जो काफ़ी दिनों से दोहरा रहा है कि 5-10 पैसे का अप और डाउन मूवमेंट या फ्लैट क्लोजिंग। तो आज अगर आप देखेंगे तो यस बैंक ओपन हुआ 13.515 पे और ये मामूली सा ऊपर गया 13.25 तक और उसके बाद वापस से लुढ़क के आ गया नीचे आपके 13.5 तक भी चला गया और फाइनली इसकी क्लोजिंग हुई है 13.10 पे, जो कि एक फ्लैट क्लोजिंग है। और अगर आप देखेंगे कि आज वॉल्यूम बिल्कुल सूख गया है, वॉल्यूम बिल्कुल था ही नहीं, मात्र 4 करोड़ का वॉल्यूम इस पे हुआ है आज। जो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कभी भी वॉल्यूम 10 या 15 करोड़ से कम होता है तो अधिकतर केसेस में ये डाउन जाता है। और आज आप देखेंगे उसी तरह का इसने ट्रेंड दिखाया और ऑलमोस्ट इसने फ्लैट क्लोजिंग दी है 13.10 पे। और अगर इसका आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज नो डाउट आज इम्प्रूव हुआ है। ये काफ़ी दिनों से 30 से 35 की रेंज में चल रहा था, ये इम्प्रूव होकर 40 प्लस की रेंज में है, 42 पे है ये। तो ये थोड़ा सा एक अच्छी बात है, बट ओवरऑल वैसे इसके जो प्राइस मूवमेंट में उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम ब्लीक सा फ्यूचर दिख रहा है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। तो अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी भी काफ़ी प्रेशर में था और ये दबाव में रहा और जो मेन बैंक है लाइक जो प्राइवेट बैंक है HDFC, कोटक, एक्सिस, ये सब डाउन थे और कुछ बैंक्स अप भी थे, बट ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का था वो आपके डाउन में था। अब फ्रेंड देख लेते हैं जो यस बैंक से जुड़ी हुई न्यूज़ है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो डिश टीवी का और यस बैंक का जो इशू चल रहा है उसके केस में अब जो यस बैंक को नोटिस भेज दिया गया है कि वो अब शेयर नहीं बेच सकता है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स इस इशू का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट हाँ ये है कि एक जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स है उसमें थोड़ा वृद्धि हो जाती है। और यस बैंक के बारे में आपको पता है फ्रेंड्स, अगर पॉजिटिव खबर हो तो बिल्कुल ऊपर नहीं जाता है, नेगेटिव खबर हो तो फिर नीचे जाने की ये पूरी पूरी कोशिश करता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो यस बैंक ने, आपको पता होगा पिछले दिनों जो घटाया था इस पे हमने एफडीज पे जो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट घटाया था, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है और 3 नवंबर से ये सारी रेट्स लागू हुई थी। तो जो फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यस बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम है इनकी जो थोड़ी कम हुई है, पहले पिछले साल ज़्यादा थी, तो फ्रेंड्स यस बैंक की जो इनकम थी इंटरेस्ट से वो कम इसीलिए थी क्योंकि वो डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे। तो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपना बैंक का जो कैपिटल बेस है वो बढ़ाने के लिए इनको क्या करना पड़ रहा था, मजबूरी में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ती थी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है यस बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ था लास्ट ईयर, उसकी वजह से पब्लिक के अंदर ट्रस्ट का इशू भी था यस बैंक के ऊपर, तो वो अपना डिपॉजिट्स जमा नहीं करा रहे थे। तो इसी चक्कर में लोगों को आकर्षित करने के चक्कर में इनको अपना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखना पड़ रहा था, इनका इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो कम हो रही थी। तो अब वो धीरे धीरे ये चीज़ें कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी क्रम में उन्होंने ये एफडी पे डिपॉजिट पे अपना रेट घटाया, इंटरेस्ट रेट घटाया है। अब फ्रेंड अब देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो यस बैंक ने डिजिटल फ्रंट पे क्या हो रहा है। यस बैंक जो आपको पता है फ्रेंड्स क्लाउड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहा है यस बैंक डिजिटल क्षेत्र में। आई वुड से कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, आई थिंक लीडिंग बैंक ही है ये डिजिटल के क्षेत्र में, क्योंकि इनके जो सारे जो यूपीआई ट्रांजेक्शन में इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा है और ऊपर से इनका जो अकाउंट ओपनिंग है और बाकी जो सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे अधिकतर ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने ये क्लाउड स्ट्रेटजी अपनाई। ये क्लाउड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, सारे जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं ये इंटरनेट के थ्रू ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 3 पिलर्स हैं इनके जो क्लाउड स्ट्रेटजी के। एक तो क्या है, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कि कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें ये ऑटोमेटिकली आपके जो रिसोर्सेज है वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा है आपका एजिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर। तो मतलब जैसे कोई इश्यूज़ आता है किसी वजह से इनका सर्विसेज डाउन हो जाती हैं तो कितनी जल्दी ये वापस रिकवर हो जाते हैं उस फेलियर से। मान लो 10 मिनट के लिए बैंक डाउन होता है या
इनकी जो नेट बैंकिंग डाउन होती है तो कितने कम समय में वापस इस फेलियर से रिकवर कर सकते हैं। दूसरा ये प्लान है इनका क्लाउड सर्विस का। और तीसरा क्या है, ड्राइव सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन। तो फ्रेंड जैसा आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्हीं सभी को रोकने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और उसी का नतीजा इनको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी अच्छा इनको इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन फ्रंट्स पे, ऑपरेशनल फ्रंट पे अच्छा काम कर रहा है ओनली जो, और ऊपर से इसके बारे में न्यूज़ भी सारी पॉजिटिव आ रही है। तो ये सिर्फ मात खा रहा है सिर्फ एक ही फ्रंट पे, वो फ्रंट है आपका शेयर प्राइस मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसी की वजह से जो इसके इन्वेस्टर्स में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और इसके बारे में काफ़ी भला बुरा देखने को भी, सुनने को भी मिलता है। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी येस बैंक कंसोलिडेट होता रहेगा। अभी ये 13 से 15 की रेंज से ऊपर अभी फिलहाल आपका इसका उम्मीद ना करें, कम से कम दिसंबर तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है 15 से ऊपर जाने की। ये 12 से 15 की रेंज में ही ये ट्रेड होगा। और जो दो दो कुछ इवेंट्स हैं जो इसके प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो इवेंट हमने कल के वीडियो में डिस्कस करे थे। आज मैं क्विकली इनको फिर से दोहरा देता हूँ। एक तो इसका प्राइस मूवमेंट हो सकता है अगर इसका एफएनओ में इंक्लूजन हो जाए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। दूसरा इसका निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में इंक्लूजन हो जाए, या फिर इसका कोई इंटरनेशनल एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी, इसको अपग्रेड कर दे, जैसे मूडीज़ जैसा कुछ अपडेट दे दे इनकी रेटिंग में। चौथा एआरसी का अप्रूवल अगर इनका हो जाता है तो उस केस में भी प्राइस ऊपर जा सकता है। पांचवा, अगर रिलायंस इंफ्रा का जो पेमेंट आना है 2000 करोड़ का, अगर वो इस क्वार्टर में आ जाता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर फाइनली इसका ये हो सकता है कि जो यस बैंक को कोई बड़ा कॉरपोरेट टेक ओवर कर ले, जैसे कि महिंद्रा, टाटा, अंबानी, अडानी, ये लोग अगर कर लेते हैं तो उस केस में प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल इन छह चीज़ों में से कुछ नहीं हो रहा है, इसी वजह से आप देखेंगे बिल्कुल ये फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, बिल्कुल बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है। और एक तरह से ये काफ़ी निराशाजनक और दुखद है जो इसके इन्वेस्टर्स के लिए। तो फ्रेंड्स नो डाउट इसकी दशा सही है और दिशा सही है, इसकी दशा भी ठीक हो जाएगी, बट अभी फ़िलहाल इसका दिसंबर तक आप कुछ से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। और फ्यूचर नो डाउट अच्छा है, पर आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड देख लेते हैं इसका प्राइस टारगेट। तो हमारे एस्टीमेट एनालिसिस के मुताबिक अभी शॉर्ट टर्म में ये 12 से 15 की रेंज में ट्रेड करेगा और जनवरी एंड तक ये 19 जा सकता है अगर इसके Q3 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए तो। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।